Moving now to the state of Maharashtra, where Devendra Fadnavis is now wearing the crown. He is Maharashtra's chief minister, and now there is another race for the top ministries. The race to grab plum portfolios and post has begun amongst the top leaders of the BJP and its allies, Shiv Sena and the NCP. Now, all the three parties are eyeing the top ministries. Now, the total number of ministries in Maharashtra is 43, and there's tussle over key ministries like Home Ministry, Finance Ministry, Urban Development and Revenue. Now, the negotiations are taking place with regards to who will get what. From what we understand from our sources, the format likely to be will be 21-22 ministerial berths possibly for BJP, 21 for Eknath Shinde and 9 ministries for Ajit Pawar's NCP party. Exclusively speaking with India Today, the newly elected Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis revealed that the discussion on the portfolio allocation is underway and Maharashtra's law and order is his top priority at the moment. नया विधायक नहीं है। मैं फूड एंड सप्लाई नगर विकास का मिनिस्टर था नारायण रान जब भी मुख्यमंत्री थे। अभी मेरे को चांस मिला तो ना नहीं बोलेगा, चांस तो चाहिए, लेकिन अभी पार्टी का क्या इश्यू है, देवेंद्र जी का क्या इश्यू है, मेरे को मालूम नहीं है। आपने इच्छा जताई है क्या? मैं इन लोग को क्या बात करने का वो बात किया मैंने। My colleagues Anjana Onkar Kashyap and Sahil Joshi spoke exclusively with Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. Listen in to that exclusive conversation. तीन मंत्रालय जिसको बहुत यहाँ पर गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, ये तीनों कैसे कैसे बांटेंगे? तीन धुरी। अभी हमारी चर्चाएं चल रही है। देखिए, सवाल परसेप्शन का ही होता है। मतलब सभी को न्याय मिला है ऐसा परसेप्शन अगर क्रिएट नहीं हुआ तो उनकी पार्टियों में उनको सम्मान नहीं मिलता है। तो इसलिए हमारी बातचीत चल रही है। मैं दो चीजें कह सकता हूँ। एक तो नंबर्स करीब करीब फ्रीज हो गए हमारे, जो आज आप मत पूछिए, नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन नंबर हमने करीब करीब फ्रीज कर लिए हैं। 22, 12 और 9, 8। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। मैं इतना भी 21, मतलब हम लोग कई सारे नंबर्स आप अभी 1 से लेकर 43 तक सारे नंबर बता दीजिए, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन हमने करीब करीब उसको फिक्स कर लिया है और पोर्टफोलियो जो है उसके ऊपर चर्चा चल रही है। एक इनिशियल चर्चा हमने की है। हम लोग डीपली उसके ऊपर चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि कल परसों हम लोग इस विचार में थे कि क्या 3 लोग शपथ ले या और लोगों की शपथ करें, तो इसमें हम लोग पोर्टफोलियो पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा और मैं ये कह सकता हूँ कि 16 तारीख से पहले होगा। शिंदे साहब गृह मंत्रालय मांग रहे हैं क्या? अभी तक उन्होंने कोई मंत्रालय ऐसा मांगा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि ये 3-4 मंत्रालय जो है इसके ऊपर हम चर्चा करें और उसका निर्णय करें, तो हम करेंगे चर्चा। बट नॉर्मली आपका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है कि खास करके जब से आप चीफ मिनिस्टर बने कि गृह विभाग आप अपने पास रखते हैं। आपने जब भी आप सत्ता में आए तो डेप्यूटी रहे तब भी, तो वो मतलब उस लिहाज से ये माना जाता है कि आप नहीं छोड़ेंगे उसको। ऐसा नहीं है। देखिए, मूल रूप से हमको ये लगता है कि गृह विभाग हमारे पास रहना चाहिए और हमेशा हमारे साथ रहा हुआ है। और विशेष रूप से क्या होता है, वैसे तो हम तीनों साथ में ही है, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। नक्सल की समस्या है, मुंबई जैसा एक शहर है जो मैं ऐसा मानता हूँ बहुत वल्नरेबल शहर है, एक प्रकार से आर्थिक राजधानी है, तो इसलिए आसान होता है। शिंदे जी भी कर सकते हैं, अजीत जी भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि पार्टी का व्यक्ति होने के नाते मेरा ज्यादा संबंध आता है, मेरा ज्यादा कोऑर्डिनेशन होता है। हर जगह लिखा हुआ है देवा भाऊ आला रे, पर देश जानना चाहता है कि देवा भाऊ कैसा आला रे, मतलब कैसे आए आप, कैसे आए, कैसे आप सीएम बने, पर्दे के पीछे क्या हुआ और बीते दिन देवा भाऊ ने शपथ ली? पहली बात तो यह है कि इसका पूरा श्रेय जो है वो महाराष्ट्र की जनता को जाता है, जिन्होंने एक बहुत डिसाइसिव मैंडेट हमको दिया। और चूंकि ये डिसाइसिव मैंडेट हमको मिला और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, मतलब अगर हम लोग देखें तो 145 मेजोरिटी मार्क है, 137 हम है। हमने कुल मिलाकर 148 सीटें लड़ी थी और 4 सीटें हमारे दोस्तों को दी थी, जैसे 152 सीटें थी, उसमें हम लोग 137 आए हुए। तो निश्चित रूप से एक प्रकार से लोगों ने विश्वास जताया था और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा।
हमारे दोनों दोस्तों से हमने बातचीत की, उनको भी इस बात की मान्यता थी। उन्होंने भी ये कहा था कि ये जैसे हमारी महायुति को मैंडेट है, वैसे ही एक प्रकार से ये एक बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, देखिए मीडिया में तो कई चीजें चली, पर हमारी पहली बैठक में एकनाथ शिंदे जी ने इस बात को मान्य कर लिया था। अब हमारी पार्टी में किसको मुख्यमंत्री बनाना है तो पार्टी तय करती है। तो पार्टी ने वापस मुझे इसका अवसर दिया, मैं तो बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को हमारी पार्टी ने और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने 3-3 बार अवसर दिया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये पार्टी का बड़प्पन है।